यह बात सच है, जो पानी में तैरते हैं वही डूबते हैं। किनारे पर खड़े रहने वाले इंसान नहीं डूबते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि जो किनारे में खड़े रहते हैं वो कभी तैरते नहीं हैं। ग्रामर कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। आज मेरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक वर्ड है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, यह अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले इसे काउंटेबल बनाएंगे। काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ए पीस ऑफ लगाया जाएगा, फिर उसी ए पीस ऑफ का प्लूरल बना करके पूरे पार्ट का प्लूरल बना लेंगे। इसको राइटिंग में लेते हैं, हो जाएगा यह अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे प्लूरल बनाने के लिए, इसे प्लूरल बनाने के लिए, इसे प्लूरल बनाने के लिए पहले इसे काउंटेबल बनाएंगे। काउंटेबल बनाएंगे, पहले इसे काउंटेबल बनाएंगे। इसे काउंटेबल बनाने के लिए, इसे काउंटेबल बनाने के लिए, काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ए पीस ऑफ, इसमें ए पीस ऑफ लगाना होगा। ए पीस ऑफ लगाना होगा। फिर इसी ए पीस ऑफ का, फिर इसी ए पीस ऑफ का प्लूरल बनाकर समस्त भाग का प्लूरल बना लेंगे। समस्त भाग का प्लूरल बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। मैटर को समझिए, क्या लिखे, फिर इसी ए पीस ऑफ का प्लूरल बना करके पूरे भाग का प्लूरल बना लेंगे। अब एग्जाम्पल से समझिए तब फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एडवाइस इज गुड। अभी एडवाइस जो आया इज गुड हुआ है, क्यों हुआ है? एडवाइस इज गुड इसलिए हुआ है क्योंकि क्या ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ क्या चाहिए, अनकाउंटेबल होने की वजह से ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लिया है। अब इसको अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस was given। क्या हो गया यहाँ पे ए पीस ऑफ लग गया, तो ये एडवाइस क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। अभी भी सिंगुलर ही है लेकिन काउंटेबल हो गया अब ये। अब करेंगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मेनी पीस ऑफ एडवाइस was given। अब देखिए यहाँ पर मेनी लगा हुआ है, तो मेनी है तो क्या हो जाएगा, पीसेज हो जाएगा। यहाँ पे मेनी पीसेज, क्या कर सकता था ये, यहाँ पे कर देता, क्या करता ये, एडवाइसेज कर देता है ना। तो एडवाइसेज इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा,
हम क्या कर सकते हैं, इसमें करेंगे मेनी पीसेज ऑफ एडवाइसेज करेंगे, है ना, और यहाँ वॉज नहीं होगा, वर होगा, क्योंकि मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस क्या है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, वर होगा, WERE वर। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ, क्वेश्चन है he was given valuable pieces of valuable advices, इस तरह से था, he was given valuable advices by his parents, ये क्वेश्चन था, है ना। तो देख क्या किए हुआ है, ही वॉज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेस बाय हिज पेरेंट्स, तो इसमें नहीं लगता है ना, क्या हो जाएगा, ही वॉज गिवन ए वैल्यूएबल पीसेज, PIECES पीसेज, है ना, इसमें नहीं होगा, एडवाइस होगा इसमें सिर्फ, है ना। ही वॉज गिवन ए वैल्यूएबल पीसेज ऑफ पीसेज ऑफ क्या हो गया, OF ऑफ, ही वॉज गिवन ए वैल्यूएबल पीसेज ऑफ एडवाइस बाय हिज पेरेंट्स, इस तरह से होगा सेंटेंस। क्या किए, पीस में लगा दिए ES, है ना, पीस में लगा करके इसको पुलर कर दिए हम, और एडवाइसेस नहीं होगा, ये गलत है, और ए पीस ऑफ हम लगा करके इसको पूरे पार्ट को पुलर बना लिए। इसका सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, ही वॉज गिवन, उसे दिया गया है, यानी कि बहुत सारे वैल्यूएबल एडवाइसेस अब उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके पेरेंट के जरिए जो है बहुत सारे एडवाइस उनको दिया गया है। अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अगला वर्ड है एक ब्रेड, BREAD ब्रेड, इसके बारे में जानिए। यह भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, इसका भी प्लूरल बनाया जा सकता है। इसका प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले इसे काउंटेबल बनाना होगा, और काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ए लॉफ ऑफ लगाना होगा। इसके राइटिंग में लेते हैं, यह भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, इसका भी प्लूरल बनाया जा सकता है, इसे प्लूरल बनाने के लिए इसे प्लूरल बनाने के लिए पहले इसे काउंटेबल बनाएंगे, काउंटेबल बनाएंगे, फिर काउंटेबल बनाएंगे, इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ए लॉफ ऑफ जोड़ेंगे, ए लॉफ LOAF लॉफ ऑफ जोड़ेंगे, फिर उसी ए लॉफ ऑफ का प्लूरल बनाकर, फिर उसी ए लॉफ ऑफ का प्लूरल बनाकर समस्त भाग का प्लूरल बना लेंगे, समस्त भाग का प्लूरल बना लेंगे, समस्त भाग का प्लूरल बना लेंगे, PLURL प्लूरल बना लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका देखेंगे अब।
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए लॉफ ऑफ ब्रेड इज LOF लॉफ ऑफ, पहले ये लिखिए ब्रेड इज हॉट, ब्रेड इज हॉट, ब्रेड इज हॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों? इसलिए ब्रेड इज हॉट लिखा हुआ है कि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल की वजह से इज लिया है। अब इसको काउंटेबल बनाते हैं, क्या हो जाएगा? LOF लॉफ ऑफ ब्रेड इज हॉट। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी सिंगलर है ब्रेड, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें ए लॉफ ऑफ लगा दिए। अब इसको पुलर में यूज करते हैं, क्या हो जाएगा? मेनी LOVES लॉफ्स ऑफ ब्रेड आर नीडेड। क्या हो गया? यहाँ पे एक से ज्यादा ब्रेड की बात हो रही है तो यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे लॉफ्स हो गया, मेनी लॉफ्स हो गया। इसमें अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, डजन, 100, 1000, मिलियन। ये सब जो वर्ड बोले हैं हम, ये सब वर्ड जो है जब इनके पहले कोई नंबर नहीं रहेगा तब ये सब क्या लेगा? एस लेगा, और जब नंबर रहेगा तो एस नहीं लेगा, बिना एस का आएगा। इसको राइटिंग से समझिए। क्या मैंने बोला? स्कोर, SCORE स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, डजन, 100, 1000, मिलियन, ETC, है ना? ये सब क्या है? इस सब के बारे में क्या जानते हैं कि ETC क्या है? जब इनके पहले कोई संख्या नहीं रहेगा तब ये एस लेगा, एस ABCD वाला एस लेगा, और जब संख्या रहेगा तब एस नहीं लेगा, एस नहीं लेगा। संख्या रहेगा तो एस नहीं लेगा, ये सब वर्ड रहेगा ना। और इसका मतलब भी जान लीजिए। देखिए स्टोन का मतलब क्या होता है? पसेरी, है ना? मतलब 5 kg, 5 kg का एक पसेरी होता है। और स्कोर, ग्रॉस जो है ना, ग्रॉस कहते हैं 12 गुने 12 को, और डजन तो 12 होता है ना? 12, है ना? और 100, 100, 1000, 1000 को कहते हैं। अब देखिए तो क्या है, ये सब वर्ड क्या है? ये सब वर्ड रहेगा तो क्या होगा? इसमें 2 कंडीशन याद रखना है। जब इनके पहले कोई संख्या रहेगा, जब संख्या रहेगा इनके पहले तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, जब संख्या नहीं रहेगा तो इसमें क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कहेंगे ए डजन, तो ए क्या है? एक दर्जन की बात कर रहा है, तो एक संख्या है यहाँ पे, एक डजन। या अगर संख्या नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? डजन्स लिखेंगे, DOZENS, डजन्स लिखेंगे, है ना? और क्या दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं? कहते हैं मिलियन, है ना? क्या कहेंगे? 2 मिलियन, TWOMILLION, मिलियन। इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि संख्या है यहाँ पे, और अकेले आएगा बिना संख्या तो क्या लिखेंगे? मिलियंस लिखेंगे, MILLIONS, मिलियंस। क्योंकि संख्या नहीं है तो मिलियंस लिख दिए यहाँ पे। आप क्या करेंगे? और यहाँ देख लिए बिना संख्या का तो एस लग गया। और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी द हिंदू का पेपर था, उसमें एक कटिंग था, वहाँ से एक सेंटेंस देखिए, देखिए क्या है? था मिलियंस ऑफ पीपल, WEIRED, वेरिड बाय द onslaught of
कोरोना वायरस, है ना। क्या कह रहा है, अब देखिए इस मिलियन के पहले कोई नंबर नहीं ना है। जब कोई नंबर नहीं है इसके पहले, जब मिलियन के पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसके पहले, तो देखिए इसमें एस लगा हुआ है। तो मिलियंस, इसका मतलब जान लीजिए, क्या रहा, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस, मिलियनों में पीपल क्या हो गया, एग्जॉस्ट, इसका मतलब होता है एग्जॉस्ट होना, वेरिड का मतलब एग्जॉस्ट होना, एग्जॉस्ट हो गया कौन चीज से, बाय द ऑनसलॉट ऑफ, ऑनसलॉट मतलब अटैक होता है, यानी कि बाय द ऑनसलॉट ऑफ कोरोना, कोरोना वायरस के हमला से बहुत सारे लोग क्या हुए, थक गए, परेशान हो गए, तबाह हो गए, है ना। यही कह रहा है इस सेंटेंस में। चलिए अब इसका थोड़ा वेरिड का मतलब लिख लेते हैं हम लोग, और ऑनसलॉट का मतलब लिख लेते हैं। वेरिड का मतलब होता है WERIED। वेरिड का मतलब होता है, क्या होता है, टायर्ड होता है, टायर्ड, TIRED, या फेटिस्ड, FATIGUED, फेटिस्ड होता है, या एग्जॉस्टेड हो जाएगा, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। और ऑनसलॉट का मतलब क्या होता है, ONSLAUGST, ऑनसलॉट का मतलब होता है अटैक, ATTACK, अटैक। आगे देखेंगे, इसका स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग हुआ WEARIED, वेरिड, WEA, है ना, वियर होता है ना जब वेयर पहनना, WEA होगा, RIED, वेरिड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे समझिए कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यदि अंश और पूर्ण एक आता है तो पहले अंश रहेगा फिर पूर्ण रहेगा। इसको अच्छा से समझिए क्या हो जाएगा, जैसे है ना, कहिएगा हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, तो आवर एंड हाफ मत कीजिएगा, ये अंश मतलब आधा और पूर्ण मतलब पूरा का पूरा एक है ये, तो ये अंश हुआ और ये पूर्ण हुआ, है ना। तो पहले अंश लिखा जाएगा फिर पूर्ण लिखा जाएगा, तो इसको लिख लीजिए स्टार में, यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो पहले अंश होगा फिर पूर्ण होगा। पहले अंश लिखिएगा फिर पूर्ण लिखिएगा। एग्जाम्पल में हो गया ये वाला हाफ एन आवर, है ना। अब देखते हैं आगे, हाफ पहले अंश है फिर पूर्ण है, आगे देखेंगे अब। और फिर इसी को, यदि इसी को, है ना, अगर एंड से जोड़ दीजिएगा, एंड से दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो पहले पूर्ण लिखिएगा फिर अंश लिखिएगा। तो इसको भी लिख लें नोट में हम लोग स्टार में, यदि अंश और पूर्ण को एंड से जोड़ दिया जाए तो पहले पूर्ण रहेगा फिर अंश। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 and हाफ। इसका मतलब क्या होता है, डेढ़, इसका मतलब डेढ़ होता है। उसका मतलब क्या था, अच्छा उसका भी मतलब लिख देते हैं, हाफ एन आवर, इसका मतलब होता है आधा घंटा जो होता है। इसका 1 and हाफ का मतलब क्या होता है, डेढ़। हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा, है ना, जिससे पहले था। और 1 and हाफ का मतलब होता है डेढ़ मैंने लिख दिया है। हो जाएगा अगला रूल हो जाएगा हम लोगों का, अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि चर्चा का विषय कोई मानव हो तो वह सिंगुलर भी हो सकता है, वह प्लूरल भी हो सकता है, वह जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। इसको राइटिंग में लेंगे, यदि चर्चा का विषय कोई मानव हो तो वह सिंगुलर भी हो सकता है और
प्लूरल भी हो सकता है, भी हो सकता है। वह जैसा होगा, जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा, वैसा क्रिया लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में देखेंगे द टीचर इज टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। देखिए द टीचर है, सिंगुलर है तो क्या हो गया, ये इज हो गया। फिर क्या है, लिखेंगे अगला एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ये तो कोई मानव ही ना होगा जी, स्टूडेंट होगा तो पुलर है, तो ये क्या है, पुलर है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें, अगला कॉन्सेप्ट है इसमें, यदि चर्चा का विषय कोई निर्जीव हो तो वह सिंगुलर भी हो सकता है, पुलर भी हो सकता है, वह जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, राइटिंग में लेते हैं, इसको भी राइटिंग में लेते हैं। यदि चर्चा का विषय कोई निर्जीव हो तो वह सिंगुलर भी हो सकता है, पुलर भी हो सकता है, पुलर भी हो सकता है। वह जैसा होगा, वह जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा, वैसा क्रिया लेगा। ओके, वह जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा, वैसा क्रिया लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ इस कॉन्सेप्ट से, द कंपनी हैव, क्वेश्चन है, द कंपनी हैव 1000 ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विसेज। इसको राइटिंग में लेंगे, द कंपनी हैव, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा हुआ, द कंपनी हैव 1000, THOUS, thousands, the company have thousands of customer happy with its services। क्या कह रहा है, कंपनी, हाँ एक बात और देखिए, पहले इसको देख दे, एरर क्या है, फिर ट्रांसलेशन समझेंगे हम लोग। द कंपनी है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, द कंपनी हैज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। ट्रांसलेशन इसका क्या हो जाएगा, द कंपनी हैज 1000 ऑफ कस्टमर्स, कंपनी के क्या है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर जो हैं क्या हैप्पी हैं, खुश हैं, विथ इट्स सर्विस, इसके सर्विस से क्या है, इसके सेवा से खुश हैं। कंपनी के थाउजेंड्स ऑफ, हजारों संख्या में जो कस्टमर हैं वो कंपनी के सेवा से बिल्कुल खुश हैं, सेटिस्फाई हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय